तो अल्लाह का शुक्र है, हम सबसे पहले तो अल्लाह के आगे जाके शुक्राने के नफिल अदा करेंगे। अदालतों ने अंगड़ाई ले ली है, फैसला ऐसा इतनी जल्दी में आया है और ऐसा अनएक्सपेक्टेड आया कि हम मिठाई पीछे ही भूल गए हैं अपने लीडर के इस्तकबाल के लिए और उनकी बेगम के इस्तकबाल के लिए। क्या कहेंगी, यहाँ पर ख्वातीन बड़ी तादाद यहाँ पर आती हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, हम आते थे हक सच की आवाज़ के लिए। ख़वातीन की जो बुशरा बीबी की आड़ में इन्होंने तजलील शुरू की, जिस तरीके से उनको पोलिटिकली विक्टिमाइज़ किया, पाकिस्तान की तारीख का सबसे गलीज़ और घटिया केस बनाया, उस केस की खातिर हम यहाँ आए कि अगर इस तरह के केसेस बनते रहे और इन पे फैसले आ गए तो पाकिस्तान की आम औरत कहाँ जाएगी। और दूसरा, पॉलिटिकल टारगेटिंग में आप इतने घटिया हो गए, इतने नीच हो गए कि आपने इतनी गलीज़ तोहमतें लगाई। लेकिन अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, कॉन्फिडेंस भी बहाल हुआ है और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारी अदालत है उसने समझा है, इस केस की नोयत को समझा कि एक बेबुनियाद केस था और प्रेशर में ना आए बगैर उन्होंने हक सच का फैसला दिया। अच्छा, खावर मनिका बार बार इल्ज़ामात लगाते रहे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? खावर मानिका को तो जेल में बंद करें, नहीं तो पागल खाने में बंद करें। और जो झूठे गवाह वो लेकर आया था, लतीफ़ और ओन चौधरी, दोनों के ऊपर केस चलने चाहिए, सज़ा होनी चाहिए, इनको 10-10 साल की सज़ाएं होनी चाहिए। झूठी तोहमत लगाना और झूठे के क्या कहते हैं शहादतें देना, इस्लाम में 90 कोड़े हैं इस पे। अगर आप किसी खातून पे, किसी बापर्दा बाकिरदार पाकीज़ा औरत पे तोहमत लगाएं तो उसकी बड़ी सख्त सज़ा है। अल्लाह मियाँ इनके ऊपर कहर नाजिल करे। ये बेटियों वाले हैं, ये अपने घर में इनकी बीवियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, इनको शर्म नहीं आती, झूठी आके तोहमतें लगाते हैं और वो भी सियासी बुग़्ज़, सियासी अनात की खातिर। अच्छा, ओन चौधरी जो है वो मुझे अब धमकियां भेज रहा है कि मैं लीगल नोटिस भेजता हूँ। और भाई तू लीगल नोटिस भेज, मैं तुझे लोटे भेजूंगी जो तू काम करता है। क्या इमरान खान साहबा को आज रिहा कर पाएंगे, उनको लेके आएंगे आज? देखिए जी, रिहाई उनकी, वो पहले भी जो है ना पूरे पाकिस्तान का सबसे वाहिद आज़ाद शख्स था जो कैदी नंबर 804, ज़बरदस्ती उसको रखा गया। UN के वर्किंग ग्रुप ने बताया इलीगल डिटेंशन है और ये हुकूमत अगर इसी तरह उनको बंद रखेगी तो पूरी दुनिया में इनके खिलाफ जो केस बनेंगे ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनके खिलाफ केस जाएगा। तो कोई बुनियाद ही नहीं अब उनको बंद रखने की। वाहिद केस था जिसकी वजह से खान साहब को जेल में बंद रखा गया था कि फौरी तौर पे इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। और हमें लीडर के इस्तकबाल के लिए और उनकी बेगम के इस्तकबाल के लिए उन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, इस मुल्क की आवाम के हक के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ ये जेलें भुगती हैं। ये गर्मी में ये जो नाजायज़ जेल भुगती है, इतनी कम अज़ कम इससे डबल जेल खबर मानिका को और उसके जो झूठे जो गवाह थे उनको अंदर बंद करके कोड़ों के साथ होनी चाहिए। जो इतनी एक बापर्दा औरत के ऊपर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाए। नहीं आई आज, क्या वजह है? केस, ये फैसला ऐसा इतनी जल्दी में आया है और ऐसा अनएक्सपेक्टेड आया कि हम मिठाई पीछे ही भूल गए हैं। 9 मई छोड़ के ये अब वो क्या कहते हैं 1971 की जो जंग हुई थी उसकी भी अगर गिरफ्तारी डाल देंगे ना तो ये होल्ड नहीं कर सकते। ये सारी 2 नंबरी तब होती है जब अगर अदालतों में ऐसे केस चलते रहें और अदालतें सहूलतकारी करें। अदालतों ने अंगड़ाई ले ली है। कल के बाद से आपको अंदाज़ा हो गया है कि अदालतें जो हैं वो भी इस किस्म की बातें ना सुनेंगी, ना ऐसे केस चलने देंगी। किस तरह का इस्तकबाल करेंगे? खिलाफ कमर कस ली है। देखिए, तारा ने बकायदा बयान दिया कि दोबारा से हम लोग उसमें अपील में जाएंगे। खावर मानिका को जो फूक मारे हैं ना, वो इस तरह की बातें करें, आप छोड़ देंगे सारी बातें। इंशाल्लाह ये दुनिया की किसी अदालत में ले जाएंगे, खुद जलील और रुस्वा होंगे। अच्छा, किस तरह का इस्तकबाल करेंगे? इस्तकबाल देखिए, एक तो एहतराम मुहर्रम है, हमें ये इस बात की खुशी है कि मुहर्रम की रेलेवेंसी यही है कि हक सच की फतह हुई थी। तो अल्लाह का शुक्र है, हम सबसे पहले तो अल्लाह के आगे जाके शुक्राने के नफिल अदा करेंगे और फिर गरीबों में खाना बांटेंगे और फिर जो हमसे होगा, हमारा इस वक्त आप यकीन माने समझ नहीं आ रही है कि आंखें बिछानी है या क्या करना है कि हमारा लीडर बाहर आएगा इंशाल्लाह तो हम उनकी उस तरीके से इस्तकबाल करेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे जैसे कि आपने कहा कि मानिका साहब के खिलाफ आप कोई केस लेके जाएंगी, जो ऐसे आप कह रही हैं कि उन्होंने बेहुदा केस किया था, आप पिटिशनर बनेंगे? जी, हमारे लीगल जो टीम है वो उसको देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगर हुआ तो जो खवातीन पे ऊपर जितना इन्होंने उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार के टीवी पे बैठ के की और औरतों के ऊपर जो जिस तरह की गंद उछाला है, तो इंशाल्लाह जरूर हम पिटिशनर पूरी विमेन विंग की दौरे हुकूमत में तो वो DPO के तबादले, DC के तबादले करवाते थे 5-5, 10-10 लाख लेके। देखिए, अगर हमारे पास फ्यूचर का, मेरी तो हुकूमत नहीं थी, मुझे नहीं पता कि वो क्या कराते थे क्या नहीं कराते थे, लेकिन अगर हमारे पास कोई फ्यूचर का ग्लोब होता और हम देख सकते कि 5 साल बाद जाके वो किस किस्म की तोहमत जनी करेंगे,
झूठे मुकदमे बनाएंगे खान और चौधरी तो कैसी खान साहब गलाजत। के आगे पीछे होते थे, आपसे भी बड़े फ्रंट पे होते थे। अभी भी बहुत सारे होते हैं, अब हमें क्या पता 5 साल बाद वो क्या करते हैं। इसलिए तो कह रही हूँ कि जो लोटे उठाने के एक्सपर्ट हैं उनको लोटे ही हम भेज सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आपको धमकी दी है कि मैं आप पे हट जाने का नोटिस करूंगा? जी जी, लीगल वो मुझे धमकियाँ आ रही हैं, क्योंकि आप बात करें और लोगों की सच्चाई असलियत बताएं। मैंने तो वैसे उनको एक मिनिस्ट्री सजेस्ट की है, इल्ज़ाम तो कोई नहीं लगाया। इल्ज़ाम तो वो यहाँ पे आके अदालतों में झूठे लगाते रहे, और आज के केस के कंक्लूजन के बाद जब बाइज्जत बरी किया गया है बुशरा बीबी को, तो ये पता लगा कि झूठे इल्ज़ाम थे सारे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थी कमल शोजब साहिबा, जो कि जी बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतना बड़ा रिलीफ मिला, और कि जो कि केस एक ना होने के बराबर केस था, जो कि फिजूल में केस बनाया गया, इसको होना ही नहीं चाहिए था। मैं अभी तो अगर सारी बातें कमल साहिबा ने कर दी, तो मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगी। शहबाज शरीफ ने जब तलाक दिलवाई थी, एक इंस्पेक्टर शायद एसी, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा वो कौन से रैंक पर थे, पोजीशन पे, किसी पुलिस ऑफिसर थे, उनकी बीवी से डिवोर्स दिलवा के उसी दिन शादी की थी, तो केस तो उन पे होना चाहिए, और उन लोगों पे केसेस होना चाहिए जो ये बेहुदा हरकतें करते रहे हैं। खान साहब और उनकी बेगम जो पाक दामन थे, उन पे ये केस करके उन्होंने क्या कर लिया, क्या तीर मार लिया। खान साहब की बेगम को अंदर रख के उन्होंने क्या तीर मार लिया। पहले तो उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए ना, उस बात पे इन्हें सज़ा सख्त से सख्त होनी चाहिए। आपकी तरफ से तैयारियां पूरी हैं इस्तकबाल के लिए? उनको खुश असलूबी के साथ रिसीव करेंगे। यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं। कमल शोजब साहिबा, कमल शोजब साहिबा, कुछ लेकिन हम अब क्या कहेंगी? आज बहुत हैं आपको भी इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह से इमरान खान साहब कहते रहे कि 8 फरवरी को आप देखेंगे कि लोग किस तरह से निकलते हैं और अपने हक का इस्तेमाल करते हैं, और आज उस वोटर को उसके हकूक़ की प्रोटेक्शन हुई है। ये पाकिस्तान के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले ज़माने के लिए ये फ़ैसला है, ये तारीख़ी फ़ैसला है कि वोटर की मर्ज़ी, वो जिस मर्ज़ी को वोट दे और उसी मंशा के मुताबिक, उसी तनासब के मुताबिक जमहूरियत में नुमाइंदगी हो, उसकी नुमाइंदगी हो। और इमरान खान को एक बार फिर अल्लाह ने सुरखरू किया है। ये इमरान खान साहब, आपका शुक्रिया इमरान खान, जिस तरह से आपने स्टैंड लिया है, हमारे लिए लिया है, हमारे बच्चों के लिए लिया आपने स्टैंड, हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए लिया है। हम आपका इमरान खान साहब, हम आपके एहसानमंद हैं। आपने अपनी ज़ात आप आराम से बाहर जाकर कमेंट्री करके अपना बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते थे, करोड़ों रुपए आप आराम से कमा सकते थे, लेकिन आप इस कौम के लिए आप दर्द रखते हैं, इस कौम के लिए। और आप जो बात कहते थे इमरान खान साहब कि मेरा जीना मरना मेरे अपने पाकिस्तानियों में, ये आपने साबित किया है, और माशाल्लाह आप दर्द रखते हैं इस कौम के लिए। और आप जो बात कहते, खान चौधरी जो है वो मुझे अब धमकियां भेज रहा है कि मैं लीगल नोटिस भेजता हूँ।